थोड़ा बढ़ा दीजिए ढोलक वाली चाटी। गुलशन में उसके हंसने से गिनती कम पड़ जाती है। गुलशन गुलशन में उसके हंसने से गिनती कम पड़ जाती है। इतनी कलियां खिल जाती हैं, टहनी कम पड़ जाती है। और कितने कड़वे लोग हैं, इनका लहजा कितना कड़वा है। चाहे जितनी चीनी फाके चीनी कम पड़ जाती है। रूखी सूखी खा के बच्चे खुश होकर सो जाते हैं। जिस दिन चटनी मिल जाती है रोटी कम पड़ जाती है। चटनी का आनंद ही अलग है। माँ के पांव दबाकर जब मजदूरी करने जाता हूँ तो इतने पैसे मिल जाते हैं मुट्ठी कम पड़ जाती है। ये माँ के चरणों का प्रताप है। बिल्कुल बेटे। एक धुन बजी है। कौन है? कहा क्या कहा है फिल्म वालों ने? क्रांति जी बिल्कुल सीधी धुन है। हाँ बिल्कुल सीधी। कितनी सीधी? जितनी जलेबी सीधी होती है। कि तेरी ही तस्वीर बनी है। थोड़ा बेस बढ़ा। तेरी तस्वीर बनी है दिल के आईने। करके मोहब्बत ऐसी इज्जत पाही गए सीने। यही बात है। क्या बात है? पाई है खुशियाँ सातों जन्म तक, सात जन्म नहीं जन्म जन्म तक, जन्म जन्म नहीं अगले जन्म तक छोड़ेंगे न हम तेरा साथ ओ साथी मरते छोड़ेंगे न हम तेरा साथ ओ साथी मरते छोड़ेंगे न हम तेरा साथ ओ साथी मरते समुद्र मंथन हुआ। बासुकी नाग की रस्सी बनाई गई, मंदराचल की मथानी बनाई गई। अब चूंकि मंदराचल को समुद्र में डाल दिया लेकिन आधार नहीं मिल रहा है, रुक नहीं रहा है, तो भगवान स्वयं कच्छप बन गए। आधार मिल गया, होने लगा मंथन, होने लगा। विष निकला, भगवान शंकर ने पान कर लिया, भगवान शंकर पी गए। अमृत निकला तो झगड़ा होने लगा। झगड़ा होने लगा, देवता कहें हम लेंगे और दैत्य कहें हम लेंगे। तो भगवान फिर मोहिनी बन के आ गए। मोहिनी बन के आ गए। कुछ लोग सोच रहे हैं कि हमको भी मिलेगा क्या। मत डाला है
मथ डाला है मंथन करके मंद्राचल के द्वारा। मत दिया। और जब मथा तो हुआ क्या? हुआ क्या? तो हुआ क्या? अमृत निकला। तब अमृत रस रसना पर रखने को आतुर जग सारा, को आतुर जग सारा, जग सारा। अमृत तो सभी चाहते हैं, हर व्यक्ति चाहता हमें मिल जाए। और क्या? हमें मिल जाए। लेकिन हुआ क्या? मायापति ने मोह लिया है मोहनी रूप वो प्यारा। देवताओं को अमृत पिला रहे हैं और दैत्यों को मदिरा। और क्या? राहु समझ गया, जाके देवताओं की पंक्ति में बैठ गया। अब बैठ गया तो अमृत पान कर लिया। जब अमृत पान कर लिया तो सूर्य चंद्रमा ने इशारा किया, प्रभु ये दैत्य है। ये हट्टा कट्टा दिखाई दे रहा है, ये दैत्य है। ये देव दुखी हो गए। इसने अमृत पान कर लिया राहु ने। देव दुखी दानव दुखदाई तो दे ही दिया है इशारा, दे ही दिया है इशारा, दे ही दिया है इशारा। ये देव दुखी हो गए, अमृत पी लिया, इशारा दे दिया। भगवान ने सुदर्शन चक्र छोड़ दिया तो दो भाग हो गए। दो भाग हो गए राहु के। अब कि देव हुए खुश, देवता खुश हो गए। चलो ठीक है, मर गया, लेकिन उसने अमृत पी लिया था। तो देव हुए खुश बस कुछ क्षण तक। जब वो जिंदा हो गया हंसने लगा राहु। दो भागों में। तब तो दुख ये समाया अंतःकरण तक। राहु ने कहा है सूर्यदेव, अरे चंद्रदेव, तुमने इशारा किया, तुमने इशारा किया, इसलिए मैं दो भागों में बट गया। तो सुनो, सुनो ऐ चंद्रमा, छोड़ेंगे न हम, ऐ चंदा, छोड़ेंगे न हम तुझे चांद समझ लो चंद्र ग्रहण तक। तुमको गिरसेंगे हम चंद्र ग्रहण तक। और क्या? तुम्हारा पीछा करेंगे, जब चंद्र ग्रहण होगा तुमको गिरसेंगे हम। छोड़ेंगे न हम तुझे चांद समझ लो चंद्र ग्रहण तक। सूर्यदेव की तरफ देखा। सूर्यदेव, इतना ही नहीं, चंद्र ग्रहण से अरे सूर्य ग्रहण तक, फिर सूर्य ग्रहण से फिर चंद्र ग्रहण तक। ये क्रम कभी खत्म नहीं होगा। नहीं होगा, कभी नहीं होगा। छोड़ेंगे ना हम तुझे चांद समझ लो चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण से ये सूर्य ग्रहण तक, और सूर्य ग्रहण से चंद्र ग्रहण तक। छोड़ेंगे ना हम तुझे चांद समझ लो चंद्र ग्रहण। छोड़ेंगे ना हम तुझे चांद समझ लो चंद्र ग्रहण। प्रेम
पांडे जी वाह, क्या बजाया। एक मुलाकात जरूरी है सनम। और क्या, 10 मूला का रिश्त का भाई। सुना भी आपने सुना। भैया अजय विजय जी को हाँ। बढ़िया चक्र उनकी तरफ से, अरे वाह। कट पीस भी सुना है, सवाल भी सुना है, जवाब भी सुना है, हाँ, और नीचे 10 मूला रिस्ट वाले भी सब अपनी दुकान चला रहे हैं। ये बेचारा ग्रसित है। वो भी बता रहे हैं कि 10 मूला रिस्ट पेट सही करता है, हाँ, स्वास्थ्य अच्छा रखता है। देखो अच्छा, जो बेच रहे हैं जरा उनको देख लीजिए। हाँ, कितने देखो सोचो चेहरे कि- में इसके कितनी माछी लग रही है। बेचारा ये खुद ही कुपोषित है, दवा का प्रचार कर रहा है। इसके चेहरे से माछी हट ही नहीं रही। तो एक आध खुराक पहले महोदय खुद खा लो आप, दूसरों को दो। अजय विजय भैया, जवाबी में जवाब का बड़ा महत्व होता है। और क्या, और क्या। आपने कहा बहन जी हम भी तो यही गा रहे थे, हाँ, और आपकी लाइन बोल रही थी कि हाथ से छूट के अपने द्वार चली जाती है। आप करें, आप भी यही गा रही हैं कि वो नभ से छूटी और भूपर ऊपर चली जाती है, और हम भी गा रहे हैं कि हाथ से छूट के अपने द्वार चली जाती है। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि वो जो लड़की छूटी, वो लड़की क्या तुरंत अपने द्वार चली गई क्या? कहाँ द्वार चली गई? क्यों? कौन से द्वार पहुंचाए दे रहे हैं आप उसको? बताइए। आपको जानकारी ही नहीं है। वो लड़की अपने द्वार तुरंत नहीं गई। वो लड़की जैसे ही कंस ने पटकी तो उसने विकराल विशाल रूप बना लिया आकाश में, और उस लड़की ने उस कंस को उस पुत्र का पता बताया कि वो नंदगांव में पैदा हो गया है, उसका नाम किशन कन्हैया है जो तुझे मारने आएगा। वो लड़की तुरंत नहीं अपने द्वार चली गई। वही लड़की आगे चलकर जब उसको स्थान विराजित किया गया तो आज भी वो विंध्यवासिनी के नाम से जानी जाती है। इन लोगों को जानकारी है आपको? हाँ, इन लोगों को जानकारी है लेकिन कम जानकारी है। कब जानकारी? ज्ञान है आपको लेकिन अधकचरा ज्ञान है आपको। केवल जबरदस्ती आप थोप रहे हैं। ये सब इसलिए मैंने कहा गाना ही आपका, मैंने आपको टोका नहीं, आपका गाना ही गलत सलत था। और क्या? ये तो सब जवाब दे दिया आपको। ये सब गलती है नीचे वाला करा रहा। अच्छा, हमको तो आप टोक रहे हैं कि जो हम गा रहे हैं वही गा रही हैं। अभी मैंने एक गाना गाया था कि भगवान श्री राम केकई के पास गए तो केकई कह रही है कि तूने वन भेजा था मुझको। राम कह रहे केकई कि तूने वन भेजा था मुझको, ये उसका है परिणाम। बन के राम गया था मैं वन में, और बन आया श्री राम। अच्छा, हम भी यही गा रहे हैं, आप भी यही गा रहे हैं कि भगवान राम कह रहे हैं तुम्हें दोष तेरा ना कुछ भी माता, ये जग सारा नादान, और तुमने ही दिलवाया मैया मुझे ऊंचा स्थान। हम भी यही गा रहे हैं, आप भी तो यही गा रहे हैं। अरे वाह भाई वाह, क्या जो गोल हम गा रहे हैं वही तो आप गा रहे हैं। तूने वन भेजा है मैया, राम ही कह रहे हैं कि तूने वन भेजा है भैया, इसका है परिणाम कि बन के राम गया था मैं, बन आया श्री राम। और आप भी यही कहलवा रहे हैं कि राम कह रहा भैया तुमने भेजा था तो हमको मिल गया ऊंचा स्थान। इसमें अलग से आप क्या ला रहे हैं? अपना माल माल, दूसरे सब हे। 36 बार बताया लेकिन वही जवाब देते होते। थोड़ा सा जवाबी के दौर में आप आए हैं जवाबी कीर्तन के लिए, तो उसको हल्के में ना लीजिए। हाँ, हल्के में ना लीजिए, थोड़ा सा उसमें मेहनत करिए। आवाज कम लगे कोई बात नहीं, आवाज कम लगे थोड़ा कम आवाज लगाओ। जरूरी खींच के गाओ। तो ये कोई बड़ी बात नहीं। आवाज कभी कभी
हमारी भी ना लगे कोई जरूरी थोड़ी है। लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं, बराबर आप भी गा रहे हैं, कहीं ना कहीं हम भी गा रहे हैं, लेकिन मेहनत में कोई कमी नहीं होनी ये चाहिए। बात और क्या। हम लोग भी थके हैं जब जब भैया। जितनी जितनी लंबाई है बेचारे आवाज निकालत तो है, कहाँ मर जाए। आइए, आपका एक कट पीस आया है और मैं तो चाह रही थी कि गाने इतने सरल हो हाँ, कि सुनने वाले बैठे रहे, कुर्सियां खाली ना होने पाए। और क्या। तब तो कीर्तन है। कलाकार आजकल ये करता है कि सामने वाला फंस जाए कलाकार, ये जनता सुने या गौछा झाड़ के चली जाए, उससे मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं। लेकिन कलाकार चाहता है कि जवाब देने वाला परेशान हो जाए, है? और मैं इसको कलाकारी नहीं मानती। ना कलाकार वही है जो जनता को बिठाए रखे। और क्या। अब आप ये ग्रहण व्रहण सब गा जरूर रहे हैं, हाँ, लेकिन सत्य मानिए इसकी इतनी आवश्यकता है नहीं। ये बड़े सरल लोग बैठे हैं, साफ सुथरे अच्छे क्रीम श्रोता, तो इनको सरल गीत जितना हो सके उतना अच्छा लगे। बाकी आपकी मर्जी, आपको जैसा अच्छा लगे। हम कौन होते हैं समझाने वाले, जवाब हमको देना है। मेरा जवाब सुनिए। 36 बार बताया है अच्छे गाने गाया करो। थोड़ा चाटी वाला माइक देख लो भैया, बाकी माइक बहुत बढ़िया बोल रहे हैं। थोड़ी ट्रिबल बढ़ा डालो और हल्की से गेन बढ़ा दो। चाटी वाला बढ़ा रहा हूँ, दूसरा कौन हो? कि तेरी ही तस्वीर बनी है दिल के आईने में। तेरी ही तस्वीर बनी है दिल के आईने में, और तुझसे मोहब्बत करके लज्जत तो पा ही गए जीने में। कर लिए वादे अगले जन्म तक, अगले जन्म नहीं 7 जन्म तक, 7 जन्म नहीं जन्म जन्म तक छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ, ओ साथी मरते दम। छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ, ओ साथी मरते दम। छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ, ओ साथी मरते दम तक। छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ, ओ साथी मरते दम तक। के मरते दम नहीं अगले जन्म तक, अगले जन्म नहीं 7 जन्म तक, 7 जन्म नहीं जन्म जन्म तक छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ, ओ साथी मरते। छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ, ओ साथी मरते दम तक। छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ, ओ साथी मरते दम तक। और ये 101 मुद्राएं
वाह सम्मानीय हमारे बड़े भैया सोवरन सिंह यादव जी प्रधान जी, क्या बात जिनके आयोजन के द्वारा आप इतना सुंदर कार्यक्रम देख सुन पा रहे हैं। और क्या उनकी ओर से इस धुन पर 101 मुद्राएं हैं। वो प्रधान जी, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो परमात्मा में अपना इतना मन लगाकर अपना तन मन धन खर्च करते हैं। सच्चाई ये है कि पद तो आदमी को मिल जाता है, बड़े बड़े पद मिल जाते हैं, लेकिन उसके बाद जिसका परम पद है आदमी उसको भूल जाता है। ओ लेकिन अच्छी बात यह है कि आप भगवान को याद करके उनके लिए धन खर्च कर रहे हैं, अपना समय खर्च कर रहे हैं। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं। क्या बात, वाह। हृदय से धन्यवाद दे रही हूँ आपको। अभी आपने सुना ग्रहण तक, हाँ। छोड़ेंगे ना हम तुझे चांद, समझो चंद्र ग्रहण तक। चंद्रमा ने इशारा किया, राहु का शीश कट गया तो उसने श्राप दे दिया कि हम ही तुम्हें ग्रसेंगे, तो छोड़ेंगे ना हम तुम्हें चंद्र ग्रहण तक। चंद्र ग्रहण पड़ेगा, लेकिन जरा सुनिए 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 के बात सुनी जब राहु की तो देखो दसमूला रिस्ट ऐसे बजती है ढोलक। के बात सुनी तो जब राहु की तो दोनों हैं घबराए। हरि माहर दोनों को ही तब प्रेम से ये समझाए, प्रेम से ये समझाए, प्रेम से ये समझाए। अब चंद्र ग्रहण तक, सूर्य ग्रहण तक आपने बता दिया, हाँ। लेकिन ये ग्रहण सदैव नहीं पड़ते। और समझाया क्या, कहा क्या विनय है पहुंची हरि माहर तक। हरि माने भगवान विष्णु, हर माने शिव जी। हाँ। उसी चंद्रमा को भोलेनाथ अपने मस्तक पर रख रहे हैं, और आप लोग जानते हैं वो मस्तक पर रखा हुआ चंद्रमा आज भी पूजा जाता है, उसकी भी पूजा होती है। एक चंद्रमा काली जी के पास है, उसकी भी पूजा होती है। एक चंद्रमा गणेश जी के पास है, उसकी भी पूजा होती है। एक चंद्रमा अत्रि का पुत्र है, उसकी भी पूजा होती है। एक चंद्रमा समुद्र से निकला है, उसकी भी पूजा होती है। और एक चंद्रमा करवा चौथ में पूजा जाता है, उसकी भी पूजा ही होती है। तो चंद्रमा तमाम है, लेकिन जरा देखिए, देखे विनय है पहुंची हरि माहर तक, हरि माहर से होगी खुशी की लहर तक, खुशी की लहर से होगी हमारी मेहर तक। तो भगवान ने कहा चाहे सूर्य ग्रहण हो चाहे चंद्र ग्रहण हो, के होंगे ये दोनों ग्रहण, के होंगे ये दोनों ग्रहण, लेकिन बस कुछ पहर तक। अरे वाह, ये हमेशा एक जैसे नहीं रहेंगे, कुछ पहर तक पड़ेंगे। चंद्र ग्रहण पड़ेगा लेकिन फिर खत्म होगा और चंद्रमा अपनी पूरी स्थिति में आ जाएगा। सूर्य ग्रहण पड़ेगा, फिर सूर्य अपनी स्थिति में आ जाएगा। और ये वैज्ञानिक दृष्टि से भी है, भौगोलिक दृष्टि से भी है, और पौराणिक दृष्टि से भी है। तो होंगे ये दोनों ग्रहण, पर लेकिन हाँ कुछ पहर तक। होंगे ये दोनों ग्रहण, पर लेकिन कुछ पहर तक। होंगे ये दोनों ग्रहण, लेकिन कुछ ही पहर तक। बोलिए सच्चे दरबार की जय। जितना बड़ा कट पीस आपका, वहीं से जवाब है, इधर उधर नहीं भटकी हूं मैं।